नमस्कार दोस्तों। देखिए, आजकल एक झगड़ा चल रहा है ऑनलाइन। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अब आप कहोगे कि इस झगड़े का हमारे देहात से, हमारे गांव से, हमारी दिल्ली से क्या लेना देना। तो वही बात बताता हूं मैं आपको। एक्चुअली इनका झगड़ा है किस बात पे, आपके घर तक आते हैं ये विवेक बिंद्रा भी और ये संदीप माहेश्वरी भी, और आपके गांव में भी, आपकी रिश्तेदारी में भी, आपके यारों दोस्तों में भी कहीं ना कहीं से एक ऑफर जरूर आया होगा आपके पास कि आप एक मेंबर बनाओ, उसके नीचे 3 मेंबर बनाओ, और 3 मेंबर 3 3 मेंबर और बनाएंगे। ये बिजनेस है, इससे आप करोड़ों कमाओगे। कभी आप ऑनलाइन भी देखते होगे कि कोई BMW के साथ खड़ा है, कोई ऑडी के साथ खड़ा है, कोई बंगले के साथ खड़ा है, कोई कह रहा है मैंने इतने करोड़ कमा लिए। एक्चुअली जो डॉक्टर बिंद्रा है उन्होंने ये बिजनेस कर रखा है खड़ा, और भी बहुत सी कंपनियां हैं। ये बिजनेस है क्या, मैं आपको बिल्कुल लोकल भाषा में समझाऊंगा ताकि आपके समझने में भी आसानी होगी और मेरे समझाने में भी। ये बिजनेस है कि आप खुद बेवकूफ बनो, कुछ 5-10 हज़ार रुपए की फीस देकर, और 3-4 आना बेवकूफ बनाओ अपने रिश्तेदार ने, अपने यार दोस्ता ने, अपने जान पहचान के ने। जैसे कि थोड़ा सा अमाउंट मार ले हैं 5,000 रुपये, आप 5,000 रुपये दोगे कंपनी को, और आप 3 बंदों से 5-5 हज़ार रुपये और दिलवाओगे, और वे 3 बंदे भी 5-5 हज़ार रुपये और दिलवाओगे। उसमें से कुछ कमीशन, उसी पैसों में से कुछ कमीशन 10%, 20% या 30% आपको वापस दे दिया जाएगा। वो बोला जाएगा कि आपकी मेहनत है, ये आपकी तरक्की है, आपका ये चेक आएगा। अब उसके बाद भी जितना बेवकूफ बनाते जाओगे तो आपको उतने के हिसाब से वो कमीशन काट के दे देंगे। जैसे कि आपने 100 रुपये दिए तो 100 रुपये में से 20-30 रुपये आपको वापस भी दे देंगे। लेकिन अब कहानी क्या है, एक्चुअली बिजनेस तो कुछ है ही नहीं है, ये तो सिर्फ पैसा घूम रहा है आपका ही। तो जो ऊपरी लेवल पे बैठे हुए आदमी हैं वो इसमें पैसा कमा जाएंगे बहुत सारा, क्योंकि 70%, लगभग 70% पैसा तो उन्हीं के पास जाता है। आपके पास तो 10-20% आया, और वो आपने मान लिया कि हमारा है, हमारी मेहनत है, वो आपने खर्च कर दिया। लेकिन आखिर में खत्म हो जाते हैं बिजनेस, क्योंकि इनका जड़ मूल कुछ है नहीं। ऐसा ही होता है इन कंपनियों का। तो कुल मिला के पैसा खत्म, सब कुछ हजम। अब आप फंस जाओगे। आपके यार दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव, जिनका भी आपने पैसा लगवाया है, वो आपके दिल को कलेश करेंगे, आपका दिमाग खराब करेंगे, आपसे पैसा मांगेंगे, लड़ाई झगड़ा, पुलिस केस, यहाँ तक कि जान पहचान भी खत्म हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन ये कंपनियां उस चीज का कभी भी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। यही चीज है जो माहेश्वरी ने बिंद्रा की पोल खोल के रख दी। तो आप समझिए, ये सीधा सीधा जो गांव देहात में आपको मिल जाएंगे, कुछ हमारे ही भाई हैं और कुछ कॉलोनियों में से हैं जो बेरोजगार होते हैं, तो उनसे एक मामूली फीस लेके और उनको छोड़ दिया जाता है मार्केट में कि आप इन स्कीमों के लिए और मेंबर बनाइए। अब क्या हुआ कि कुछ साल पहले जब इन स्कीमों पे कलेश कुछ ज्यादा हुआ, तो सरकार ने तो लगभग 10-15 या कुछ साल के आसपास एक कानून बनाया गया कि आप ऐसे पैसा किसी से नहीं ले सकते, आप उसके बदले कुछ सामान दे सकते हो, तब पैसा आपको मिल सकता है। तो अब इन कंपनियों ने क्या बनाया है, ये जो आपके घर पे आएंगे ये क्या बोलेंगे कि हम आपको घर का सामान देंगे, आपको कपड़े देंगे, आपको दवाइयाँ देंगे, फलानी कंपनी की, धकड़ी कंपनी की, और वो आप लीजिए, 3 आदमियों को और दिलवाइए, 4 आदमी को और दिलवाइए। सिस्टम वही है। तो आपके आसपास जो भी ये स्कीम लेके घूमता हुए, तो उसको बिठाएं और तसल्ली से आप ही उसको समझाएं कि भाई ये गलत है, मत करो आप। हमारे जो आसपास के देहात के जो बच्चे ज्यादातर बेरोजगार, इतनी जागरूकता है नहीं, जो 8वीं या 10वीं सही तरह से नहीं करने पाते, 10वीं के बाद सही शिक्षा नहीं मिलती जिनको, तो वो क्या करते हैं, बेरोजगारी के चक्कर में इन चीजों में फंस जाते हैं। वो एक जोश में कि भाई हमारा कैरियर बनेगा, वो इन बातों में आ जाते हैं, और वो अपने जान पहचान वालों को सबको इसमें इन्वॉल्व करा देते हैं किसी ना किसी तरीके से। 18 से 25 साल का जो भी युवा है, जब उसको पैसा रिफंड करने का दबाव आता है उसके रिलेटिव से, उसके रिश्तेदारियों से, उसके जान पहचान से, उसके पड़ोसियों से, तो वो उसको सहन नहीं कर सकता।
कुछ आत्महत्या भी कर रहे हैं, कुछ भाग जाते हैं घर से, कुछ फिर इसी चीज में करियर खराब हो जाता है। तो ये आपके दिल्ली देहात के बिल्कुल पास हो रहा है काम, आपके घरों के पास हो रहा है। आप किसी भी गांव में चले जाओ, एक आदमी आपको पक्का ऐसा मिलेगा जो ये स्कीमें चलाता हुआ मिलेगा। उसको खुद भी नहीं पता इन स्कीमों का असली स्कैम है क्या। बात वही आ जाती है कि जागरूकता ही बचाओ। कुछ तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, ये संदीप माहेश्वरी है और ये डॉक्टर बिंद्रा, लड़ाई चल रही है इनमें। अब ये जो संदीप जी हैं, इन्होंने साफ सुथरी बात बता दी। इन्होंने डॉक्टर बिंद्रा पे कोई आरोप नहीं लगाई, लेकिन अचानक ही इनका एक स्पीच, इनकी एक वीडियो देख के और डॉक्टर साहब खुद कहने लगे कि भाई आपने तो मेरे पे आरोप लगाए। तो बस चढ़ता हुआ ग्राफ था तो सब सलाम करते थे, लेकिन अब चोरी पकड़ी गई तो उतरता हुआ ग्राफ है तो कोई सलाम नहीं करेगा। कई बार आपने देखे होंगे कि कोई कई बड़े बड़े स्कैम करके और विदेश भाग जाते हैं, तो वो ऐसे ही स्कैम होते हैं। सिर्फ आपके समझने की बात है। सिर्फ यूट्यूब पे देख के, ऑनलाइन देख के, कहीं भी वीडियो देख के ये मत समझिए कि ये आपसे रिलेटिव नहीं है या आप इनसे रिलेटिव नहीं। क्या पता किसी ना किसी तरीके से आपकी जेब से भी इनके पास पैसा पहुंचता हो। थोड़ा समझे और दिमाग लगाएं कि थोड़ी सी इंग्लिश बोल के और ये आपको कैसे बेवकूफ बनाते हैं और आप बेवकूफ बनते भी। नमस्कार दोस्तों।